हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड के अंदर यहाँ पे कोस ए इज़ द एब्रीवेशन यूज फॉर कोसेकेंड ऑफ एंगल ए। ये हमसे पूछा गया है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि कोस ए जो है एब्रीवेशन है, इज़ द एब्रीवेशन ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो ये कोस ए है, ये जो एब्रीवेशन होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इज़ यूज्ड फॉर कोसेकेंड ऑफ एंगल ए, तो उस हिसाब से ही हमारा गलत हुआ। तो ये हम इसको लिखेंगे फॉल्स। तो ये हमारा ट्रू फॉल्स में फॉल्स होगा। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट है कि यहाँ पे लिखा कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो कोट ए जो है प्रोडक्ट है कोट और ए का, तो ये बिल्कुल फॉल्स होगा। ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी सत्य नहीं है। इसका आंसर जस्टिफाई ऐसे करेंगे कि जो कोट ए है उसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि ये जो कोट ए है ये होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो इसको हम अपने जस्टिफाई में डाल लेंगे कि आंसर को जब जस्टिफाई करेंगे तो उस कंडीशन में हम ये सब यहाँ लिखेंगे। बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। तो पार्ट नंबर 5 है हमारा साइन थीटा बराबर 4/3 वैल्यू हमें दी है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। तो ये हमें दिया है, तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC। हमने यहाँ पे ये ट्रायंगल लिया और ये जो साइन थीटा की वैल्यू है ये 4/3 है, ये गिवन है। उस हिसाब से साइन थीटा को हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 4 और हाइपोटेनियस हो जाएगी हमारी 3। तो अब हम ये बाय फिगर समझते हैं कि फिगर के हिसाब से हाइपोटेनियस जो होती है, राइट ट्रायंगल के हिसाब से हाइपोटेनियस जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होती है। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये 4 से कम है, ये लॉन्गेस्ट नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 4/3 नहीं हो सकती किसी एंगल थीटा के लिए, क्योंकि 4/3 अगर हम ये वैल्यू लेंगे तो हमारी जो हाइपोटेनियस है वो 3 आ जाएगी और परपेंडिकुलर 4। तो हाइपोटेनियस इस हिसाब से ग्रेटर हो जाएगी परपेंडिकुलर से, जो कि हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको कहेंगे कि ये भी हमारा है कैसा, फॉल्स।